नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रैप केक्स बाय रबीना में। आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड फ्लेवर्स जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो फाइनली मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये ऑथेंटिक जो हमारा बचपन का बोलता है ना कि बचपन का जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है, ये बिल्कुल वैसा है। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ना, मुझे मतलब ब्लैक फॉरेस्ट इतना पसंद नहीं है और ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने बनाया उसके बाद मुझे बहुत पसंद आने वाला, मतलब तब भी ऐसा नहीं है। मैंने ना बहुत ही इनिशियल स्टेज में इसको अपने मेन्यू में रखा था, बट उसके बाद मैंने इसको हटा दिया बिकॉज ना वो फ्रेश चेरीज होती थी ना, उससे बनाने में अच्छा लगता, मजा आता था। और हर बार चेरीज नहीं मिलती थी, तो जो कैन वाली चेरीज वो मुझे नहीं समझ में आती थी, तो फिर मैंने उसको अपने मेन्यू में से हटा दिया। तो जब से मैंने यूट्यूब में केक फ्लेवर्स या फिर केक रेसिपीज बनाना स्टार्ट किया ना, मुझे हमेशा इसी की रिक्वेस्ट आती थी। तो मैं सोचती थी कि हाँ मैं बनाऊंगी एंड फाइनली मैं इसको लेके आई हूँ आप लोगों के पास। जैसे कि मैंने बोला, नॉट माय फेवरेट फ्लेवर, बट बचपन से ही मजबूरी में हम लोगों ने यही फ्लेवर खाया है, या तो ब्लैक फॉरेस्ट या तो व्हाइट फॉरेस्ट। तो इस शायद मुझे लगता है इस वजह से भी मुझे नहीं पसंद, या फिर पता नहीं कौन सा रीजन है, बट ठीक है, मतलब मैं खा सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कुछ खाना है तो मुझे ब्लैक फॉरेस्ट खाना है, ऐसा मुझे नहीं पसंद। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को नहीं पसंद, ट्रस्ट मी, लोगों को एक बहुत ही पसंद आता है, ज्यादातर लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो आज हम ये ऑथेंटिक एंड सबका चाइल्डहुड फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे एंड वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। एंड में ना मैं 3 आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाओ। तो चलते हैं एंड आज बनाना सीखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये डिलीशियस सा दिखने वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक। सोचो, ये देखने में ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है, तो मतलब खाने में कितना होगा। तो चलते हैं एंड इसे बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे शुगर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैंने क्या किया वीडियो के चक्कर में। तो दही में भी शुगर चला गया था, बट देन वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बटर एंड ऑयल हम लोग हाफ एंड हाफ यूज कर रहे हैं, मतलब कि 2 टेबलस्पून ऑयल एंड 2 टेबलस्पून बटर। फिर हमने ऐड किया है वनीला एसेंस एंड देन हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे ये चीनी वाली दही एंड अगेन इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। तो दही मिलाने के बाद जब ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ स्मूथ सी हो जाएगी, जैसे कि इस तरीके से, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क मैंने ऐड कर लिया है एंड अगेन मिल्क ऐड करने के बाद वापस से इसको मिक्स करना है। तो इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि शुगर डिसॉल्व नहीं जाता। तो शुगर जैसे ही डिसॉल्व हो गया देन हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप मैदा लिया है, और फिर कोको पाउडर एंड देन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना 3/4 इसलिए मेंशन किया बिकॉज हमारे पास है ना 3/4 कप नहीं होता है, तो 3/4 कप इज इक्वल टू 12 टेबलस्पून। तो आप 12 टेबलस्पून डाल सकते हो। देन अच्छे से इसको सीव किया है मैंने, और फिर बलून विस्क की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ध्यान में रखना है, एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है। तो ये है मिक्स एंड मिक्स करते करते थोड़ी देर में हमें एक स्मूथ सा बैटर मिलेगा। ठीक है, लम्प्स फ्री बैटर होना चाहिए। अभी ये हुआ नहीं है स्मूथ, इसको थोड़ा सा और मिक्स करना है। इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी मुझे और पतली करनी है, तो मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, जो कि मैं ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि मैंने कितना ऐड किया है एंड आपको कितना ऐड करना है। तो देखो, जैसे मैंने मिल्क ऐड किया उसके बाद ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। एंड इसकी कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से। थोड़ा क्लोजअप मैं आपको लुक देती हूँ इसका। तो आप देखो एकदम स्मूथ सा बैटर हमारा बन गया है। अब हम करेंगे कट एंड फोल्ड। तो कट एंड फोल्ड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारा स्पंज है ना एकदम फ्लफी सा बने। तो ये कट एंड फोल्ड भी हो चुका है एंड अब ये रेडी है, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम 5 इंच के टिन में। तो ये मेरा 5 इंच का टॉल केक वाला टिन है, रेगुलर 6 इंच वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एंड थोड़ा सा करेंगे हम टैप टैप टैप। अब ये जा रहा है बेक होने। तो जो OTG है उसको मैंने प्रीहीट कर लिया है 170 डिग्री पे फॉर 10 मिनट्स। तो अब मैं इसको OTG में बेक होने के लिए रख रही हूँ एंड अब हम इसको परेशान नहीं करेंगे, इसको बेक होने देंगे।
तो अब आगे चलते हैं एंड अब हम सीखेंगे चेरी कंपोट बनाना। तो ये फ्रेश चेरीज आप देख सकते हो कितने यम्मी और कितने टेम्पटिंग है, एंड ये काफी महंगे भी है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों में ये सोनार की दुकान पे बिकने वाले हैं पनीर के साथ साथ, बट दैट्स ओके, वीडियो के लिए करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर, वाटर, लेमन जूस एंड कॉर्नफ्लोर। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं साइड में। तो ये चेरीज को कैसे यूज़ करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका स्टेम्प निकालेंगे एंड हमें इसका सीड निकालना है। तो ये चेरीज है ना, हम जब बनाते हैं तो गोल लगता है ना, बट देखो ट्रस्ट मी ये ना हार्ट शेप के हैं। कभी आप ध्यान से देखना, मैंने ध्यान से देखा आज। तो हम कट लगाएंगे, मतलब कट लगा के ना राउंड घुमाएंगे, जैसे हम एवोकाडो नहीं करते कट करते वैसे ही आपको करना है। एंड इसका सीड बाहर निकालना है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। एक एक करके सारे चेरीज हम लोग ऐसे कट करेंगे एंड देन हम इसको पोर करेंगे पैन में। तो आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बट मैंने 2 ही किए हैं। फिर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। शुगर ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे एंड फिर ऐड करेंगे वाटर। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा अभी वाटर यूज कर रही हूँ ताकि जो चीनी है वो घुल जाए एंड जो चेरीज है ना वो भी अपना पानी छोड़ दे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं मिक्स एंड थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो शुगर है ना वो पूरा मेल्ट हो चुका होगा और वो अपना पानी कुछ ऐसे छोड़ देगा। ठीक है, इस दौरान ना मेरे को एक आइडिया आया कि मैंने ना थोड़ा पानी और ऐड किया एंड देन इसको मैश किया। तो मैंने पानी इसलिए ऐड किया बिकॉज मुझे ना सिरप बनाना था। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे सिरप के लिए, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला एंड जो कि मैं ना इसको निकाल लूँगी, जो पानी मैं सिरप के लिए यूज़ करूँगी। तो मैश करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। एंड अब क्या करूँगी, जो इसका वाटर है ना चेरी सिरप की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेन कर लिया है एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। तो ये हम यूज़ करेंगे इसको करने के लिए। तो कंपोट के साथ साथ हम लोग सिरप भी बना रहे हैं। फिर मैंने ऐड किया लेमन जूस। तो उससे क्या होता है कि इसका जो कलर है ना बहुत अच्छा आएगा, प्लस टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आपने देख लिया होगा कि इसका कलर भी देखो कितना प्यारा आया है। तो ऑलमोस्ट हमारा कंपोट जो है वो रेडी होने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट करना चाह रही हूँ, तो थोड़ी देर देखो बबल्स आ गए। तो अब मुझे लगता है ये हमारा रेडी है। एंड फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ये ऑप्शनल है ताकि जो कंपोट है थोड़ा गाढ़ा बने, बट आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कंपोट रेडी है। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है एंड इसको ठंडा होने के लिए हम लोग रखेंगे। तो ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। तो आप देख सकते हो, मैंने बोला था जैसे कॉर्नफ्लावर है जिसकी वजह से थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है एंड दिखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो जब ये केक में जाएगा ना तो और भी टेस्टी लगेगा। थोड़ा क्लोजअप मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको रखते हैं आप साइड में एंड आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे चॉकलेट गार्निशिंग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो रहता है ना पीलर, मैं उसका यूज कर रही हूँ। आप चाकू भी यूज कर सकते हैं, बट चाकू से ना इतना थिन नहीं आता है, मोटा मोटा आता है। तो ट्राई करो आप ऐसे इस तरीके से रखो। एंड जो चॉकलेट है ना वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें चॉकलेट फ्लेक मिल गया है। एंड यहाँ पे मैं ना बड़े वाले थोड़े कर रही हूँ, थोड़े से जो थिक हैं, ताकि मैं डेकोरेशन जो केक के बाहर का डेकोरेशन है उसके लिए यूज कर सकूँ। तो पहले वाला था वो अंदर फिलिंग के लिए एंड ये वाला जो है बाहर के डेकोरेशन के लिए। तो देखो कितना इजीली निकल रहा है एंड बहुत दिखने में भी, देखना जब डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और मैं सही बताऊं आप लोगों को, मैं ये पहली बार ही कर रही हूँ, मैंने इससे पहले नहीं किया है बिकॉज ऐसे डेकोरेशन मैंने कभी किया नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैंने ट्राई किया। तो ये अब रेडी है, अब चलते हैं आगे। तो तब तक हमारा स्पॉन्ज भी बन के रेडी है। मैंने इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखा था ठंडा होने के लिए। और अब हम इसको करेंगे डीमोल्ड एंड इसको करेंगे हम लेयर। तो आपने देखा टिन का जैसे मैंने टिन चेंज किया तो कैसे केक की हाइट बढ़ी। तो आप चाहे तो इस रेसिपी को 6 इंच में भी कर सकते हैं एंड 5 इंच में। मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि केक की खूबसूरती उसकी हाइट से होती है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे फ्लैट केक भी बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी, बट हाइटेड मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत क्यूट से लगते हैं, प्यारे से।
तो अब हमें इसमें सिर्फ क्या करना है, इसका जो टॉप लेयर है ना उसको हटाना है, रिमूव करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट है। ये नहीं भी जाओ ना तो भी कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं, मैं जब तक टॉप लेयर नहीं हटाते तब तक मुझे अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने रिमूव किया है एंड इसको मार्क करके हम 3 लेयर में कट करेंगे। तो ये सबसे ऊपर वाला लेयर है, फर्स्ट लेयर। तो ये हमारा है फर्स्ट लेयर जो कि सुपर मॉइस्ट है, एंड देन हम कट कर रहे हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर भी सेम सुपर मॉइस्ट एंड स्पंजी, और ये हमारा थर्ड लेयर। तो अब हम चलते हैं आगे एंड अब हम इसको करेंगे क्रम कोट। तो अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो सिरप जिसकी मैंने बात किया था, जिसका मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी एंड चाहे तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना कैसे स्पंज कितना जल्दी इसको सोक करता है। और अब हम इसको देंगे बॉर्डर, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो केक में से बाहर ना निकले। एंड बॉर्डर देने के बाद हम बॉर्डर को करेंगे सील, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट गनाश। तो इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर रखी है एंड बहुत ही ईजी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। तो अब थोड़ा सा इसको स्मूथ करके हम इसको ऐड करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, चॉकलेट गनाश तो सही में मेरा फेवरेट है, मैंने इसलिए भी ज्यादा डाला है इसमें। चेरी से ज्यादा मैंने गनाश डाला है अगर मैं सही बताऊं तो ये हमारा चेरी कंपोट है। अब हम इसको करेंगे फिल। तो ये कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है ना, व्हाइट ब्लैक एंड रेड। मतलब रेड का वो जो चेरी का कंपोट कलर है वो भी बहुत प्यारा है। तो देखो, मैंने ऐसे तो बोला कि मैंने कम डाला है, बट मैंने ट्रस्ट में मैंने भर भर के ही डाला है। फिर भी मुझे चेरी इतना नहीं पसंद, बट फ्लेवर तो ब्लैक फॉरेस्ट है तो चेरी तो चाहिए ही इसमें। तो अब हम जो हमने फिलिंग की है हम उसको करेंगे कवर, ताकि ये जो है ना बाहर ना निकले, क्योंकि अगर ये बाहर निकल गया तो हमारा केक स्लाइड हो सकता है, देन केक गिर भी सकता है। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बनाया था ना चोको फ्लेक। तो इसके सेंटर में हम लोग भर भर के डालेंगे, बिकॉज उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पोर किया है एंड स्प्रेड किया है, और अब मैं ना एक जस्ट डॉट जैसा मतलब देने की कोशिश कर रही थी, बट फिर मुझे पता चला चॉकलेट स्लाइड किया मैंने, उसके बाद ये हुआ। ये इसलिए ताकि जो हमारी ऊपर वाली जो सेकंड लेयर आएगी ना वो स्लाइड ना हो, जैसे क्रीम हो रही थी। तो स्टैगिंग में हेल्प करता है। एंड अगेन मैं यहाँ पे इसको सोक कर रही हूँ और अगेन बॉर्डर दे रही हूँ। तो मुझे लगता है ना जो मेन फ्लेवर या जो केक का बोलते हैं ना टेस्ट आता है, वो क्रम कोटिंग के टाइम पे ही आपको ध्यान रखना होता है, बिकॉज आप जो जो भी इसमें मतलब फिल करोगे ना वही टेस्ट आएगा। ठीक है, डिजाइनिंग इज सेकेंडरी, बट क्रम कोट करते टाइम या फिलिंग करते टाइम आप क्या क्या यूज कर रहे हो या क्या किस क्वालिटी का यूज कर रहे हो बहुत ही मैटर करता है। तो एक बोलते हैं ना केक का टेस्ट जो है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है कि आपने क्रम कोट उसको कैसे किया है एंड क्या क्या फिलिंग में यूज किया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से हमेशा ध्यान रखना, मैं अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया फिलिंग में यूज करूँ, है ना, सिंपल ना रखूँ। इवन सिरप्स भी मैं हमेशा कोई भी मतलब फ्लेवर बनाऊँ तो उसी फ्लेवर से मतलब रिलेटेड मैं सिरप बनाती हूँ, है ना। अब जो मैंने पहले वाले में गलती की थी, मैंने यहाँ पे वो सुधारी। तो मैंने थोड़ा सा चॉकलेट साइड किया एंड देन मिडिल में एक डॉट दिया, ताकि ऊपर वाला जो लेयर है वो स्लाइड ना हो। तो सेम प्रोसेस हम थर्ड वाले लेयर में भी करेंगे। हाँ, अब थर्ड वाले लेयर के ऊपर कोई लेयर नहीं आने वाला, तो यहाँ पे हम जो हमारा चेरी कंपोट है वो फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जस्ट गनाश से हम इसको कवर करेंगे एंड उसके बाद थिन लेयर जो व्हिपिंग क्रीम का है उससे हम इसको कवर करेंगे। और अगर आप क्रम कोटिंग अच्छे से करोगे ना तो आपका फाइनल जो डिजाइनिंग है ना वो बहुत अच्छे से होगा, केक अच्छे से सेट होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कहीं पे भी जो केक के क्रम्स है ना वो दिखने नहीं चाहिए, सब कुछ कवर होना चाहिए व्हिपिंग क्रीम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ साइड्स। उसके बाद मैं कवर करूंगी इसका टॉप। तो मेक श्योर करना है कि आप सारे क्रम्स इस पे कवर करो।
तो बस ये ऑलमोस्ट हो गया है एंड एक्स्ट्रा क्रीम जो है मैं रिमूव कर रही हूँ उसके साइड से। एंड अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने तो 1 घंटे तक इसको रखा था, आप चाहे तो 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर तक रख सकते हो। एंड उसके बाद ये सेट होके आ गया है एंड अब हम इसका करेंगे फाइनल फ्रॉस्टिंग। तो फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मैं वाइट क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा बचपन वाला केक है, तो बचपन में हमने यही वाला खाया है, इसीलिए मैं इसको कोई भी कलर नहीं कर रही, ऑथेंटिक ब्लैक फॉरेस्ट केक मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए। एंड सबसे पहले मैं इसका टॉप जो है वो फ्लैट कर रही हूँ एंड उसके बाद ये इसके साइड्स हैं। और अगर आपको जानना है कि व्हिपिंग क्रीम में कैसे शार्प एजेस हम ला सकते हैं, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके वो देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी। अब स्क्रैपर की मदद से हम जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको रिमूव करेंगे एंड जहाँ जहाँ पे मतलब क्रीम की कमी है वहाँ पे हम इसको वापस से लगाएंगे। तो यहाँ कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगा अनइवन है, और एक बार लगाने के बाद वापस हम इसको स्क्रैप करेंगे। तो आप देखो जैसे जैसे ये स्क्रैप हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे, जो इसका टॉप में जो एक्स्ट्रा क्रीम है ना वो हम निकालेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा केक हो गया है एंड केक बोर्ड में जो क्रीम है एक्स्ट्रा हम उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे हमारे चोको फ्लेक्स जो हमने पहले बनाए हैं। तो ये थोड़े से मोटे वाले हैं जो हमने सेकंड वाले उसमें बनाए थे। तो यहाँ पे ना मैं फिगर आउट कर रही थी कि पहले मैं टॉप पे लगाऊं या बॉटम पे लगाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं ये एक साथ ही पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जितना स्टिक हो पा रहा है उस टाइम पे बिना डिजाइन बिगाड़े मैं कोशिश कर रही हूँ मैं स्टिक करूँ एंड देन वापस ऊपर से एंड देन स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो ये स्टिक तो हो गया एंड ऐसे ही मैंने पूरे केक में किया। उसके बाद आपको पता ही है, अगर आप मुझे जानते हो तो ये नोजल नंबर क्या है, तो इससे मैं इसको अब डिज़ाइन करूँगी। तो 1M ये नोजल है, मैं हमेशा इसी का यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत मल्टीपर्पज़ है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है 1 नोजल एंड 4 डिज़ाइन वाली, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो ये जो डिज़ाइन है ना, पहले मैंने 4 बनाया एंड देन उसके मिडिल में मैंने एक एक बनाया, क्योंकि मुझे इसमें अब लगाने हैं ये क्यूट क्यूट से फ्रेश चेरीज। एंड आप देखो चेरीज लगाते हैं इसका ना लुक पूरा चेंज हो जाएगा, तो सुपर टेम्पटिंग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस आंखों से इसको खा लूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था जिस टाइम मैं बना रही थी, तो मैं वेट ही कर रही थी कब मैं काटूंगी और कब मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ तो कमी है, तो फिर मेरे को याद आया हाँ हम इसके मिडिल में भी ऐड करेंगे हमारे चोको फ्लेक्स। तो मिडिल में ऐड करने के बाद अब मुझे लग रहा है ये पूरा कंप्लीट है हमारा केक, बचपन का फेवरेट। और सही में मुझे ना इसको बनाते टाइम बचपन की याद आ गई कि कैसे पापा लोग हमेशा ये केक लेके आते थे हमारे लिए। तो देखो ये ब्यूटीफुल सा केक रेडी है एंड इसका टॉप व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम इसको करेंगे कट, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है कट करना। तो इस बार मैं आपको सेंटर से कट करके नहीं दिखा रही, मैं एक आपको स्लाइस दिखाऊंगी कट करके। और ये थोड़ा सा टॉल था ना, तो मैं वही फिगर आउट कर रही थी इसको निकालने के लिए। तो ये हमारा केक है एंड आप देख सकते हो ये ना थोड़ा सा बीच में स्टक हो गया था, बट देन लेयर्स के बीच में आप चेरीज भी देख सकते हो एंड चॉकलेट भी देख सकते हो। और ये अंदर से कुछ ऐसा सा दिख रहा था, तो जैसा बाहर है मतलब वैसे ही अंदर दिख रहा है ये। तो बिना देर किए इस रेसिपी को ट्राई करो एंड मुझे बताओ कि आपको ये केक एंड ये फ्लेवर कैसा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो एंड तक देखी एंड आई होप आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट केक पसंद आया। और मैंने ट्राई किया है कि मैं बचपन में जैसा हमें मिलता था वैसा बनाने का कोशिश करूं। एंड इसका डिजाइन मैंने ऐसे रखा है ताकि हमें पुराना वो याद आए, पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाए। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें सबसे पहला है आपको एक ऑथेंटिक ब्लैक फॉरेस्ट केक खाना है, तो सबसे पहले तो आप फ्रेश चेरीज यूज करो। फ्रेश चेरीज यूज करने के साथ साथ आप चेरी सिरप भी यूज करो। सिंपल सिरप यूज करने की जगह आप चेरी सिरप यूज करो, जिसका मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे बना सकते हो चेरी सिरप। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो आपका चॉकलेट स्पंज है ना वो मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत आता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो क्या है कि मेरे को ना बहुत ज्यादा चेरीज नहीं पसंद, तो मैंने बहुत ज्यादा फिलिंग में नहीं ऐड किया, बट देन आप ऐड कर सकते हो ज्यादा। चॉकलेट गनाश को थोड़ा सा ज्यादा डाला है बिकॉज मुझे चॉकलेट वाला ज्यादा पसंद है। तीसरा पॉइंट
तो जो अगर मैं बोलूँ ना ब्लैक फॉरेस्ट जो केक है ना, उसका जो फ्लेवर आता है वो विपिंग क्रीम के साथ ही आता है, वो भी व्हाइट वाला। तो मैं आपको बोलूंगी ना चॉकलेट मूज यूज करो उसमें, ना बटर क्रीम यूज करो, ना चीज क्रीम यूज करो, जस्ट आप विप्ड क्रीम यूज करो, वेनिला वाला आता है रेगुलर हमारा। उससे जो आपका केक का ना टेस्ट ऑथेंटिक रहेगा एंड आपको लगेगा कि हाँ यार ये ब्लैक फॉरेस्ट केक ही है। तो आपने वीडियो में देखा ही, मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल रखा है। जल्दी से जाकर रेसिपी को ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और लास्ट में आपको पता है मैं क्या बोलती हूँ, पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। सॉरी ये मजाक था, बट सीरियसली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।